हाय फ्रेंड, दिस इज दीप्ति टाक वंस अगेन। और आज मैं आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता चुकी हूँ। द मेन एम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू मेक मशीन इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंट। इसका मतलब है जो ह्यूमंस के अंदर नॉलेज प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस को यूज करने की कैपेबिलिटी, रीजनिंग और थिंकिंग की कैपेबिलिटी होती है, वही अगर हम मशीन के अंदर डाल दें तो वो इंटेलिजेंट बन जाएगी। अब इस इंटेलिजेंस सिस्टम को बनाया कैसे जाए, मतलब मशीन को इंटेलिजेंट कैसे बना जाए, इसी लर्निंग प्रोसेस को हमने दो ब्रॉडली क्लासिफाई किया है, दो कैटेगरीज के अंदर। एक है सिंबॉलिक लर्निंग और दूसरी है नॉन सिंबॉलिक लर्निंग। मगर हम इस वीडियो के अंदर केवल नॉन सिंबॉलिक लर्निंग यानी मशीन लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए लेट्स बिगिन। Computer program is said to learn from experience E with respect to some class of task T and performance measure P if its performance at task in T as measured by P improve with experience. Machine learning is the study of computer algorithm that improve automatically through experience। यानी हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच के अंदर कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू मशीन के अंदर थिंक करने की कैपेबिलिटी डालते हैं। ये सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर बेस्ड होती है, यानी इफ देन एल्स रूल्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज या बुलियन लॉजिक, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। जैसे लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी जो दुनिया में जन्म लेता है, अपने 5 सेंसेस को यूज करता है, अपने एनवायरनमेंट को देखता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स देखता है, खाना खाना सीखता है, पानी पीना सीखता है, हर चीज़ को देखकर वो सीखता है और लर्न करके, अंडरस्टैंड करके रिएक्ट करना सीखता है। वैसे ही हम लोग इसमें इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं जिसमें बहुत सारा डेटाबेस दिया जाता है, जो उस डेटा को यूज़ करके, जिसे ट्रेन डेटा भी कहते हैं, डेटा को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है और उसके बदले में हमें आउटकम, जिसे प्रिडिक्शन भी कहते हैं, देते हैं। और ये सारे प्रिडिक्शंस डायनेमिकली बेस्ड होते हैं। इस डायनेमिकली बेस्ड का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारे पास न्यू डेटा आता है, न्यू सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस चेंज होते हैं, वैसे वैसे ही हमारे प्रिडिक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर वेदर कंडीशंस चेंज हो जाती है, समर और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग भी हमारे कपड़े चेंज हो जाते हैं, या कंडीशन या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज हो जाते हैं। वैसे ही हमारा ये इंटेलिजेंट सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होता है कि जैसे ही न्यू डेटा आता है और इसके अंदर कंडीशन या सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? And here is the answer. Now the question arises, why do we need machine learning? The answer is because we are generating 2.5 क्विंटल मिलियन डेटा पर डे, जिसमें बहुत सारे अनडिस्कवर्ड पैटर्न और ट्रेंड छुपे हैं, जो हमारी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन ये सारा जो डेटा है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी इसे यूज़ करना इतना आसान नहीं होता। हम फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी मोबाइल एक्सेस करते हैं वो हमसे सबसे पहले डेटा एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। उससे हमें डेटा तो मिल जाता है, लेकिन ये डेटा क्लीन नहीं होता है। क्लीन होने का मतलब ये है कि हम उसके अंदर बहुत सारी फेक न्यूज़ डालते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, इनकम्प्लीट डेटा डालते हैं, फॉल्टी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है, साथ में ये डेटा फेक और एरर प्रॉन भी होता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा टाइम हमें इस डेटा को क्लीन करने में लगता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क इज टू सिलेक्ट विच मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कि हमें वो वाला रिजल्ट दे जो हमें चाहिए। Please press the bell icon button and like and share my video. अब मैं आपको बताती हूँ कि मशीन लर्निंग की 7 स्टेप्स क्या है जिसे हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं। The first step is gathering data. The second step is preparing the data. The third step is choosing a model. Now the fourth step, which is training the model on the basis of training data.
The next step is evaluation of our model on the basis of testing data. Now, hyperparameter tuning, next prediction is made on the basis of testing data. Now I will give you a short description क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम वेरियस मीन्स के द्वारा डेटा को कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, भाई ऑनलाइन डेटा हो या ऑफलाइन डेटा हो। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे पहुंचेंगे। अब हम डेटा को क्लीन करेंगे, उसमें से फॉल्टी वैल्यूज़, एरर, मिसिंग वैल्यू को निकाल कर नॉर्मलाइज करेंगे, तब हमें मिलेगा डेटा वो भी क्लीन। अब इस स्टेप के अंदर हम सिलेक्शन करेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का जो हमें वो डिसीजन या रिजल्ट लाके दे जो हमें चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज मेड इन दिस स्टेप। इस स्टेप के अंदर हम अपने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 80% विल बी द ट्रेनिंग डेटा एंड 20% विल बी द टेस्टिंग डेटा। इस स्टेप के अंदर हमें एवेल्युएशन करना है क्या हमें वही रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा हमारे टेस्टिंग डेटा के साथ जो हमें अपना ट्रेनिंग डेटा के साथ मिला था। तो सारी एवेल्युएशन अब यहीं पे टेस्ट होगी। इस स्टेप के अंदर हम सबका इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, यानी टेस्टिंग डेटा के साथ बार बार में हमें जो अपने मॉडल के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है वो करेंगे। अब जब हमने सारे इम्प्रोवाइजेशन कर लिए हैं, जितने भी प्रोसेस थे उसको पूरी तरीके से कर लिया है, तो हमें वो आउटकम मिलेगा जो हम लोग चाहते हैं और इसके अंदर अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि हमारा आउटकम बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो दिस इज़ द 7 स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग जो मैंने आपको आज बताए हैं।